मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं खौसा किस्मत कॉलोनी में। तकवा मस्जिद है, तकवा मस्जिद के आगे ये एक नई बिल्डिंग खड़ी है। अब 5वें माले का इस बिल्डिंग का काम जो है आधे में रुका हुआ है। क्या कहानी है इस बिल्डिंग की, और इस कहानी के साथ, इस बिल्डिंग के बनने की कहानी के साथ गरीब लोगों के मकान रीडेवलपमेंट के नाम पर लेकर मुमरा में अमीर कैसे बना जाता है, उसकी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। ये तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनके मकान रीडेवलपमेंट के नाम पर एग्रीमेंट करके ले तो लिए गए, लेकिन पिछले 10 सालों से इनको मकान नहीं दिया गया है और इनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है, स्कैम किया गया है। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये मैमूना अपार्टमेंट करके यहाँ पर ग्राउंड+2 की यानी तल अधिक 2 मंजिला ऐसी ये एक बिल्डिंग थी जिसमें 24 परिवार रहते थे। 24 परिवार में से 2 परिवारों ने रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट नहीं किया, 22 परिवारों ने रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया, जिनमें से अब 2 लोग इस बिल्डिंग में रहने आ चुके हैं। वो कैसे आए, क्या आए, उसका भी हम खुलासा करेंगे। ये 20 परिवार आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है मैमूना अपार्टमेंट के। 10 साल से ये किराए के घर में रह रहे हैं और कैसे इनके साथ ये स्कैम किया गया है रीडेवलपमेंट के नाम पर, किस तरीके से इनके साथ ये पूरी ठगी और धोखाधड़ी हुई है, जिसकी इन्होंने थाने मनपा, पुलिस और वरिष्ठ सरकारी स्तर पर जो है इन्होंने लिखित शिकायतें भी की है 20 के 20 लोगों ने। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बिल्डिंग की सबसे पुरानी मैमूना अपार्टमेंट की। फातिमा आपा है हमारे साथ में। फातिमा आपा, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने 2012 में इसको 8 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए यूसुफ बिल्डर, हसन साहिल हमने इनको दिए थे। उसमें शाहरुख था और रऊफ लाला भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका नाम बोला गया था कि तुम बीच में नहीं डाला। नगर सेवक थे इसलिए? नगर सेवक थे इसलिए। उस टाइम वो यहाँ से जीते थे, समझे। इसी बिल्डिंग में बैठकर मेरे को बोले थे कि मेरा नाम प्लीज़ लाना नहीं। रऊफ भाई ने ये कहे थे, लेकिन उसके बाद वो मेरे घर पर भी नहीं आए तो हमने उनको कभी उनका जिक्र भी नहीं किए, लेकिन ये बात मुझे मालूम थी। आप बोले ना आज तो मेरे को मालूम पड़ा। उसके बाद 2012 में जब वो बिल्डिंग गिरी है लक्की कंपाउंड की, हमारा काम रुक गया। 2013 में गिरी थी, चलो 13 में गिरी थी। उसके बाद हमारे को लास्ट में 13 के लास्ट में हमको ये लोगों ने ही हमारी फाइल बनाए। इन लोगों ने 2-3 जगह जहाँ जहाँ देना था वहाँ दिए। उसके बाद में हमारी साइन लेके वो फाइल को सबमिट किए। बोले अभी तुमको हम धोखाधड़ी में डालेंगे। अच्छा। उसके बाद में हमको लास्ट में हमको नोटिस आई। जब तक हम तो रूम खाली कर चुके थे। अच्छा। नोटिस आने के बाद में फिर हम लोग बहुत भाग दौड़ करे, यूसुफ भी उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमारे को थाना में, ये कौन से जगह पे, मानपाड़ा में, हाँ 160 का एरिया हमको वहाँ पर मिला, जबकि हमारी कोई भी फैमिली इतनी छोटी नहीं कि हम लोग वहाँ रह सके। नहीं, वो कैसे दिए थे वो घर? रेंट पर है। 2000 रुपया हम लोग वहाँ रेंट भरते आज तक। रेंटल पे दिए? रेंटल, हमारे पास एग्रीमेंट बने हुए। मालिकी हक का नहीं था? नहीं, हमारे पास हामी पत्र बने हुए। हाँ। और यूसुफ भाई ने बोले थे 10 साल बाद वो घर तुम बेच सकते हो, नहीं तो नाम पर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे नाम पर भी हो जाएगा और तुम बेच सकते हो। लेकिन वो थाने मनपा के रेंटल स्कीम के घर है, वो मालकी के हो नहीं सकते, तो आप बेच कैसे सकते? तो हमारे को तो यही सब्ज बाग दिखाए ना, हमको तो मालूम नहीं था ना। हमारा कोई रिश्ते में ऐसा था कि कोई आजू बाजू के बिल्डिंग वाले थे कि हमको कोई समझाता और बोलता। हम तो वो उसकी बातों पर यकीन करते गए। उसके बाद में ये कौन सा सन में मेरे को याद नहीं, जब यहाँ का खड्डा खोदे तो हम लोग सब जमा हुए 2019 में सब जमा हुए उधर आगे की एक कंपाउंड में वहाँ पर। तो यूसुफ भाई ने बोले, यूसुफ भाई को बुलाए, वहाँ पर हम लोग सब जन थे, मुबीन को बुलाए उधर। वहाँ पे हमारे सबके नाम लिखे है ना, सबके फ़ोन नंबर लिए। मुबीन ने बोला अगर तुमको वहाँ पर दोस्ती में घर नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर तुमको रूम दूंगा। ये मुबीन अभी ये बिल्डिंग बनाया? अभी मुबीन ने बनाया। इन लोगों ने मुबीन को दिए। इन लोगों ने जब मुबीन को दिए बनाने के लिए, मुबीन और एक और नाम है, शाहरुख नहीं, फैज़ान है, अरबाज है, जो भी है, हमको बिल्कुल बुला के बोले नहीं कि भाई ये मैं यहाँ का जो NOC इनको दे रहा हूँ। किसी को भी नहीं हमको बुला के बोले। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ तो हम सब आ गए। सब आने के बाद में चालू रखी हूँ, लड़का सुनेगा, लड़का है मेरा।
तो उसके बाद में जब ये कहानी हुई, उसमें हमारे एक सीनियर है, अभी वो बीमार है बेचारे, उन्होंने बोले बेटा मैं बीमार हूँ, मेरे को पहले माले पर देना रहा। बोला पहला माला और 2 माला तो तुम लोग को नहीं मिलेगा। ये मुबिन की ज़बानी है। मुबिन ने बोला तुमको मैं चिट्ठी डालूंगा और तुमको रूम मिलेगा सबको, खाला पहला माला 2 माला मत करो। अब उस दिन मीटिंग हुई तो बोलता मेरे को तो 2 माले का इन लोग ने ऑर्डर दिए थे, मैं तो चाली बनाने वाला था। मेरे सामने हुई थी वो मीटिंग आपके सामने हुई। अभी बोलते कि मैं तो 2 माला बनाने वाला था और 10 माले का हमारे पास में एग्रीमेंट है इनका बना हुआ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद खान। शमीम भाई, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये ठगी हुई है ना? जी, स्कैम किया गया है, कैसे किया गया है? हमारे साथ हम जो है यूसुफ पे भरोसा किए। यूसुफ ने हमारे को बोला अंकल हम जब भी बनाएंगे तुम्हें देंगे। अब बीच में भी बोला उसने कि मैं बना रहा हूँ तुम्हारे को 5 माला दूंगा, 5 माले पे दूंगा, 5 माले पे दूंगा। अब फिर उसके बाद इसने बोला कि हम जो है तुम्हारे को जितने लोग हैं सबको 5 माला बनता है, मैं सबको घर दूंगा। वो बोलने के बाद अब जो पिछली खा रहे। अच्छा, अब जो पलट गए, अब तो बोलते हैं मैंने मोबिन को बोला, मोबिन बोलता है उसको बोलो, शाहरुख को बोलो, शाहरुख बोलता है यूसुफ को लाओ, सबके पास जाके आए, कोई सुनना ही नहीं है। अच्छा, ये पूरा मसला जो है जी 2012 में यूसुफ ने आप लोगों के साथ डेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया, जी ठीक है? ठीक है 2013 में आपको धोखाधड़ी की नोटिस मिली, जी सही है? जी। उसके बाद बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी रही। यूसुफ ने बिल्डिंग तोड़ रहा था, जब तोड़ रहा था। तोड़ा यूसुफ ने खुद तोड़वाया। अच्छा। हम यहीं पे आए, एक बार यूसुफ मिला, बोले भाई काम चालू होएगा, अंकल घबराओ मत, बनेगा तुम्हें देंगे। अच्छा, जैसे अभी फातिमा आपा ने बताया, जी यूसुफ के साथ जी मरूम हसन साहिल जी और उस वक्त के मौजूदा यहाँ के नगर सेवक रऊफ लाला, रऊफ लाला, ये भी थे क्या? रऊफ लाला को तो आए थे जब तो मैं अपने घर से निकल के बाहर ही जा रहा था। रऊफ लाला थे, हसन भाई थे और वो यूसुफ। यूसुफ हाँ तीनों थे, क्योंकि यूसुफ की और रऊफ लाला हमारे किस्मत में भी आते जाते रहते थे, तो मैं उनको पहचानता था। अच्छा, अभी ये मसला आपका जब से पैदा हुआ है, जब आपको पता चला यहाँ बिल्डिंग बन गई है, तो फिर आप लोग यहाँ आए, जी तो उसके बाद जो है यहाँ पर क्या बातचीत हुई? जैसा फातिमा आपा ने कुछ हिस्सा बताया उसका कि मुबिन से बात हुई, मुबिन ने जैसा जो कुछ भी बातें किया, जी। तो आपकी जानकारी में क्या बातें हैं? मेरी जानकारी में यूसुफ ने जब मोबिन मिला, मोबिन बोला कि मैं किसी को नहीं, तुम यूसुफ को लेके आओ। तो मैं यूसुफ को लेके आया, यूसुफ को भी बुलाया और मुझको भी बुलाया। तो ये क्या बोला कि मैं जो है तुम लोगों को माड़ा में कराता हूँ। यूसुफ खुद बोला, यूसुफ कि मैं माड़ा में कराता हूँ, अंकल तुम घबराओ मत, नहीं माड़ा में होएगा तो 5वां जब बनेगा तो उसमें तुमको दूंगा। अकेले मेरे अकेले को ही बोला यूसुफ ने। हाँ, फिर मैं बोला और ये लोग बोले तुम किसी का टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, खाली मैं हूँ, घबराओ मत, यही करता रहा। क्या नाम है आपका? रिजवान भाई, काफ़ी कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई है, तो अब 10 साल से घर नहीं मिल रहा है, किराए पर आप लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हो, तो इस मसले को लेकर कहाँ कहाँ गए अभी तक आप लोग, और वहाँ से क्या आपको नतीजा मिला, क्या जवाब मिला? कहीं से कोई नतीजा नहीं मिला। कहाँ कहाँ गए थे? हमने इधर टीएमसी में जाके ऑफिस में कंप्लेंट डाली है, सब लोग मिल के गए थे हम लोग। यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट डाली है, और कलेक्टर में, और अपना सभी जगह जहाँ जहाँ हमने कोशिश कर सकते थे हमने पेपर डाले, एप्लीकेशन डाली कि सर हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, हमें हमारा घर मिले। जो कि हमें बिल्डिंग बनने के बाद भी हम बाहर है, सारे के सारे ये जो घर मालिक है सब बाहर है, हम लोग जिनके घर थे वो सब बाहर है, और ये दूसरे भलते आके इधर रह रहे। तो ये जो धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा हुआ है। हाँ सवाल ही नहीं। फातिमा आपा कहाँ कहाँ गए इस मसले को लेकर? हम लोग इसको लेकर अवार्ड साहब की वाइफ के पास भी गए थे। उन्होंने हमको बोला कि तुमको रेंट देना पड़ेगा 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसके बिगैर नहीं देंगे, नहीं तो ये बेचारे बिल्डर क्या करेंगे। इनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, इनको तो सब जगह के सबको देना पड़ता है, तो ये बेचारे लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि वहाँ पर शाहरुख मौजूद थे, शाहरुख वहाँ मौजूद थे, तो बोले ये बिल्डर इनको तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो तुमको 3.5 लाख तो देना ही है, बस 5 मिनट में बोले अभी जाओ। सोच, यानी आपने घर भी दे दिया और 3.5 लाख भी मांग रहे, और हमारी जगह पे बिल्डिंग बांध के हम ही को घर नहीं दे रहे। यहाँ आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायतें की है? इसकी पेपर है कुछ आपके पास? बताइए। हाँ, ये पहली शिकायत है आपकी पुलिस कमिश्नर को, ठीक है? उसके बाद किसको किया आपने? ये थाने म्यूनसिपल कमिश्नर को, ठीक है?
और कहाँ की है? ठीक है, ये दो मेन कंप्लेंट कॉपीज है आपकी। ठीक है, ये धोखाधड़ी की नोटिस है, ये धोखाधड़ी की नोटिस है। ठीक है, ये हमी पत्र है, जिसको रेंटल का आपको घर मिला था, ये उसका हमी पत्र है। उसका हमी पत्र है जी। ये हमी पत्र के बाद जो है ये आपका इसी मकान का बिल है, लाइट बिल है। लाइट बिल है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा एग्रीमेंट है? जो मेरा खुद का लिया हुआ ये यहाँ पर आपने यहाँ पे खरीदा था? घर खरीदा था वो है मैमूना में। मैमूना का। तो पहले बिल्डर का और आपका एग्रीमेंट है हाँ, मकान खरीदने का। मकान खरीदने का। इसके बाद कौन सा एग्रीमेंट है? यूसुफ का, और हमने जब यूसुफ को दिए थे वो एग्रीमेंट है, अच्छा, ये वाला। ये यूसुफ वाला एग्रीमेंट। हाँ, अच्छा, ये यूसुफ ने आपको एग्रीमेंट बना के हाँ। डेवलपमेंट का लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एग्रीमेंट किसका है? ये यूसुफ ने फैजान को दिया था, ये उसका एग्रीमेंट है। अच्छा, ये फैजान के साथ में दोबारा एग्रीमेंट किया दोबारा हुआ है, एग्रीमेंट यूसुफ ने अलग किया। यूसुफ ने किया है। ठीक है, अच्छा, ये फैजान है ये फैजान है। और ये यूसुफ है। ठीक है, आपने यूसुफ को दिया था, यूसुफ ने फैजान को दिया। और फैजान ने मुबिन मोतीवाला मुबिन को दिया। मुबिन मतलब ऐसा मोतीवाला काम घूमता चला चला और गया। आप रोड पे भटकते रहे सब 20 परिवार। 20 परिवार। हाँ, हमसे बिना पूछे दिया, बिना पूछे बिना पूछे दिया। कोई हमें consent आपका लिया कुछ भी नहीं पता हमें। उसने धोखा किया, यूसुफ ने धोखा किया, मुबीन ने धोखा किया, शाहरुख ने, तीन का तीनों हमें गोल गोल घुमा रहे। अच्छा, अभी मेरा कहना आपसे ये है कि आप लोगों ने थाने म्यूनिसिपल कमिश्नर से शिकायत की है, थाने कलेक्टर से की है, मंत्रालय में आपने शिकायत की है, आपने थाने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है, तो क्या मांग की है आपने अपनी शिकायत में? हमें तो हमारा घर चाहिए, हमारा घर चाहिए बस। और अगर हमारा घर नहीं तो किसी का भी नहीं। अच्छा, यानी आपने इस पर कार्रवाई की भी मांग की? हाँ, कार्रवाई की भी मांग की है। ठीक है। फातिमा आपा, 24 लोग थे मैमूना में, ग्राउंड फ्लोर और 2 ऊपर की मंजिलें मिला करके, तो इसमें 2 लोगों ने मकान नहीं दिए थे। कौन 2 लोग हैं? एक थी रुकैया सिद्दीकी अच्छा, और दूसरी थी रुखसाना शेख। अच्छा, ये जो कॉर्नर पर जो 2 मकान है हाँ। बिल्डिंग को लग करके, हाँ, ये वो उन्हीं एक के है, एक है वो। एक है। हाँ, और एक ने अभी दे दी, उसका रूम यहाँ था एक 06 नंबर अच्छा, उसका था। तो उसने दे दी बिल्डर उसने दे दी बिल्डर को, वो 2 माले पे चले गई, को। अच्छा, उसको मिल गया। उसको दे दी उसने रूम। हाँ, और बाकी के 22 लोग जो थे आप लोग, उसमें से भी 2 लोगों को इसमें मकान मिला है, कैसे मिला? उनको टेम्पररी मिला है। ये मुबीन का और यूसुफ भाई का कहना था कि भाई ये लोगों ने किसी का सोर्स लाए। यूसुफ भाई ने मेरे को बताए थे कि सैयद अली के थ्रू ये लोग आए हैं, उन्होंने नाम लिए थे बाकायदा कि सैयद अली ने खुद उसका ये लिया है, जिम्मेदारी लिया है कि भाई जब अगर वहाँ इनको रूम दिलाते दोस्ती में तो ये लोग खाली कर देंगे, ये मेरी गारंटी पे इनको रूम दे। तो इनको 2 जन को रूम मिला है और उसमें से एक अभी है, देखो घर वर बना के रहती है रुकैया, और बाकी हम अभी 20 जन है। अच्छा, मुझे पहली बार जब आप लोगों ने बुलाया था और उसके बाद 2 दिन बाद जो है यहीं आगे एक ऑफिस में अपनी मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त एक बात का खुलासा हुआ था, ये जो शादाब और फरहान करके 2 लोग हैं जिनको ऊपर घर मिला है, उनमें से किसी ने यूसुफ पर एक FIR दर्ज कराया था, ये बात सही है क्या? फरहान ने करा था। हाँ, फरहान ने करा। हाँ, बराबर। तो ये कुल मिलाकर के मैमूना अपार्टमेंट 2012 में रीडेवलपमेंट के लिए ली गई। 24 परिवार थे, 2 लोगों ने नहीं दिया, 22 लोगों ने दिया। 22 लोगों में से 2 लोग जो हैं अपने सोर्स से चाहे जैसे भी हो अपने मकानों में जा चुके हैं, मगर ये 20 लोग जो है, ये 20 परिवार 10 सालों से सड़क पर हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं। अब इन्होंने नगर विकास मंत्रालय, थाने मनपा आयुक्त, मुमरा प्रभाग समिति, उपायुक्त, थाने पुलिस आयुक्त, थाने जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त, मुमरा पुलिस स्टेशन, ऐसी तमाम जगहों पर शिकायतें दर्ज की है। इनकी लिखित शिकायतों में इनकी मांग है कि इन्हें इनके मकान दिए जाए। अगर इनके मकान नहीं दिए जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट का जो सेक्शन है 268, उसके सब सेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, इनका इम्प्लीमेंटेशन करके ये पूरी बिल्डिंग तोड़ी जाए। ये पूरी तरीके से इन लोगों की मांग है। यही मांग है हमारी, हम सब जन की यही मांग है। फुल डाउन करो, ये फुल डाउन करो, हमको हमारे घर दो। हमारे घर रह के आज बस। हम बेघर घूम रहे ले। हमको ये मांग है इन लोगों की। ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी इनके साथ में हुई है, जैसा इन लोगों ने बताया कि पूर्व नगर सेवक इस वार्ड के 2012
में यहाँ से चुने गए थे अब्दुल रऊफ लाला, जो बाद में राष्ट्रवादी छोड़कर हट गए। उनके साथ थे होटल साहिल के मालिक मरूम सैयद हसन उर्फ हसन साहिल, और ऑन पेपर थे यूसुफ खान। यूसुफ खान से एग्रीमेंट घुमाया गया फैज़ान को, फैज़ान ने घुमाया मुबीन मोतीवाला को, और उसके बाद मुबीन मोतीवाला ने ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की है। बिल्डिंग तो अपनी जगह पर खड़ी है, मगर इस ज़मीन पर अपने मकान इनको देने वाले ये 20 परिवार रोड पर है। तो मुमरा में किस तरीके से गरीबों को लूट कर अमीर बना जाता है, उसके लिए ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये अमीर कैसे बने, तो ऐसे बने।